नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में आपको झूठ बताया गया है। आप सबने मॉन्स्टर देखे होंगे, विलन सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम बचपन से शैतान मानते आ रहे हैं वह असल में सबसे बड़ा शिकार हो? यार, इस कहानी को सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। यह कहानी है एक बेकसूर लड़की की जिसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सोचिए, मंदिर में भगवान की सेवा करते हुए एक देवता ने उस पर अत्याचार किया और सजा किसको मिली? उस लड़की को जिसने अपनी पवित्रता खो दी। लेकिन आज हम आपको उस कहानी से मिलवाएंगे जो किताबों से और इतिहास से छिपाई गई है। आज हम एक औरत की सच्चाई को, जो राक्षस नहीं थी बल्कि एक बेबस शिकार थी। यह कहानी आपको हिला देगी, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मेडुसा एक्सपोज्ड की कहानी अब शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत उस मेडुसा से होती है जिसे दुनिया भूल चुकी है। वह न तो राक्षस थी और न ही उसके बालों में सांप थे, वह एक इंसान थी। मेडुसा की सुंदरता, उसकी ग्रेस इतनी शानदार थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी। यह कहानी तब की है जब वह पोसाइडन, समुद्र के देवता, और अथेना, बुद्धि और युद्ध की देवी के पुजारी टेम्पल में काम करती थी। मेडुसा चाहती थी कि वह हमेशा पवित्र रहे, हमेशा वर्जिन रहे, भगवान की सेवा करे। लेकिन उसकी यही सुंदरता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक दिन पोसाइडन, जो अपनी ताकत और ईगो के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मेडुसा को मंदिर के अंदर जबरदस्ती अपने वश में कर लिया। जिस जगह को मेडुसा अपना सबसे सुरक्षित घर मानती थी, वहीं उसके साथ सबसे बुरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अब ज़्यूस दूसरे देवता पोसाइडन को सजा देंगे। गलत। जब अथीना, जिनके मंदिर में यह सब हुआ, तो इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गई। लेकिन पोसाइडन पर नहीं, बल्कि उस लड़की पर जिसके साथ यह सब हुआ था। अथीना का ईगो आहत हुआ। उन्हें लगा कि पोसाइडन ने उनके मंदिर को अपवित्र कर दिया और इसके लिए उन्होंने मेडुसा को जिम्मेदार ठहराया। सोचिए, शिकार होने वाली लड़की को ही सबसे बड़ी सजा मिली। अथेना ने अपनी भयानक शक्तियों का इस्तेमाल किया और मेडुसा को कर्स दे दिया। उसकी शानदार खूबसूरत हेयर को बदल दिया जहरीले सांपों में, और उसकी ब्यूटीफुल आईज को वह श्राप दिया कि जो भी उसे देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। यह सजा क्यों दी गई? सिर्फ इसलिए कि पोसाइडन के सामने मेडुसा की सुंदरता को ज्यादा महत्व न मिले और उनका मंदिर पवित्र दिखे। यह सिर्फ एक कर्स नहीं था, यह एक लड़की की आवाज दबाने की कोशिश थी, और इसीलिए मेडुसा को अपनी पवित्र जगह छोड़कर दुनिया से दूर एक गुफा में छिपना पड़ा। अब आप सोचेंगे, तो फिर मेडुसा खतरनाक क्यों बन गई? जब एक बेबस लड़की को इस तरह दुनिया से निकाल दिया जाता है तो उसके अंदर क्या बचता है? एंगर, ग्रीफ और पेन। मेडुसा किसी को जानबूझकर पत्थर नहीं बनाना चाहती थी, वह बस अकेले जीना चाहती थी। लेकिन उसका गेज अब उसका हथियार और उसका अभिशाप बन चुका था। कोई उसके पास आता डर के मारे या उसे मारने के इरादे से, तो वह तुरंत पत्थर बन जाता था। और जैसे जैसे लोग पत्थर बनते गए, वैसे वैसे कहानी बदलती गई। लोगों ने ओरिजिनल स्टोरी को भुला दिया। उन्होंने मेडुसा को विक्टिम नहीं बल्कि एक जन्म से राक्षस मान लिया। और फिर एंट्री होती है पर्सियस की, एक हीरो जिसे यह डेंजरस टास्क मिला कि वह मेडुसा का सिर काट दे। जब पर्सियस ने मेडुसा को मारा तो उस पल उसने एक राक्षस को नहीं मारा बल्कि एक त्रासदी का अंत किया, एक ऐसी औरत जिसका जीवन देवताओं ने तबाह कर दिया था। दोस्तों, मेडुसा की कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक बड़ा लेसन है। ये कहानी बताती है कि दुनिया अक्सर विक्टिम को ही विलन कैसे बना देती है। आज भी जब कोई औरत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो समाज कई बार उस पर ही उंगली उठाता है। मेडुसा की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं, और जो कहानी हमें शुरू से सुनाई गई है वह हमेशा सच नहीं होती। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि पोसाइडन जैसे ताकतवर लोगों को सजा नहीं मिली, लेकिन मेडुसा जैसी बेबस लड़की को लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट मिली। इसलिए अगली बार जब आप मेडुसा की इमेज देखें तो यह जरूर याद रखें, यह राक्षस नहीं थी, यह एक विक्टिम ऑफ इनजस्टिस थी। आपको मेडुसा की यह एक्सपोज्ड कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि वो एक राक्षस थी या बेबस शिकार? कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार जरूर बताएं। हमें जानना है कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही छुपे हुए राज एक्सपोज करता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनटोल्ड स्टोरी के साथ। जय हिंद।